3.1 से 3.9 तक कवर किया था। चैप्टर 3 में हम लोग हैं, जो कि कर्म योग है। आज हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे और हम लोग वर्स 10 to 18 ये 9 वर्सेस कवर करेंगे चैप्टर 3 के, जिसमें अगेन भगवान कर्म करने को बोल रहे हैं और कर्म करते करते आप एक एक्शनलेसनेस के स्टेज में पहुंच जाते हैं और वो अकर्म नहीं है। एक्शनलेसनेस को अकर्म से नहीं इंटरप्रेट करना चाहिए और साथ साथ यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ जो है वो योग के साथ किया हुआ कर्म है या संग मुक्त कर्म है, जो भी आप समझना चाहें। तो ये हमने कवर किया था। लेट्स डू द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ वर्सेस 10 to 18 एंड देन वी विल कवर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद वर्स 10। वर्स 10 है, स यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विष्यध्वम एष वो इष्ट कामधुक। तो भगवान कह रहे हैं प्रजापति यानी ब्रह्मा ने शुरू में जब प्रजा यानी मैनकाइंड या जीवन का सृजन किया था, जीवन की सृष्टि की थी यज्ञ के साथ यानी एफर्ट के साथ, योग युक्त एफर्ट के साथ, तो उन्होंने कहा था कि ये तुम्हें मैं कामधुक, इष्ट कामधुक दे रहा हूं जो तुम्हारे सारी इच्छाओं को पूरी करेगा और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। और वो क्या उन्होंने दिया था, वो ये है, देवान भाव्यत अनेन ते देवा भाव्यंतु वह परस्परम भाव्यंत श्रेय परम अवाप्स्यत। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रजापति ने कहा था कि ये जो यज्ञ है तुम इससे देवों के ऊपर तुम मेडिटेट करो, देवों को तुम नरिश करो और देव तुमको नरिश करेंगे। देवों को तुम नरिश करो और देव तुमको नरिश करेंगे और इस तरह से तुम दोनों एक दूसरे को जब नरिश करोगे तो श्रेय को तुम प्राप्त होगे, परम श्रेय को प्राप्त होगे। देव शब्द का प्रयोग है और वी विल कम बैक टू टॉक अबाउट कि ये देव का मतलब क्या है। सो दैट इज वर्स 11। वर्स 12 इज इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तह दत्तान अप्रदाय एभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। तो भगवान कह रहे हैं कि देव जो है वो यज्ञ के जो सैक्रिफाइसेस हैं उसको लेंगे और उसके बदले में तुम्हें इष्ट भोग देंगे। तो जो जैसे तुम उनको यज्ञ से नरिश करोगे वो देव तुम पे एंजॉयमेंट्स और तुम्हारे डिजायर बेस्टॉ करेंगे। और इस तरह से जो देकर प्राप्त करता है उसके अलावा जो कोई इस तरह से भोग करता है, इष्ट भोग करता है या अच्छी चीजों का भोग करता है, वो चोर है। जो इनके अलावा करता है, मतलब देवों को यज्ञ के नरिशमेंट्स दिए के बिना जो प्राप्त करता है वो एक चोर है। वो इस तरह से जो नरिश करता है वो स्तेन है। स्तेन मतलब थीफ है। तो दिस इज वर्स 12। वर्स 13 इज यज्ञ शिष्टा आशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः भुंजते तेतु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। तो भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से जो संत हैं, जो यज्ञ के जो शिष्ट हैं, यज्ञ के जो ऑफरिंग्स हैं उनको खाते हैं, वो सारे सिंह से मुक्त हो जाते हैं, सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वो पापी जो सिर्फ अपने लिए खाना बनाते हैं, देवों को यज्ञ शिष्ट का भोज नहीं कराते हैं, वो पापी हैं और वो पाप में रहते हैं। वो महापाप करते हैं और वो पाप खाते हैं। भुंजते ते अघम पाप तेतु अघम पापा, मतलब वो बहुत ज्यादा घोर पाप को खाते हैं या घोर पाप को प्राप्त करते हैं। तो ये वर्स 13 है। वर्स 14 और 15 एक साथ पढ़ देता हूं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम् विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो भगवान कह रहे हैं कि अन्न से भूतों का जन्म होता है, यानी अन्न से क्रीचर्स का जन्म होता है और बारिश से अन्न बनता है। बारिश यज्ञ से होता है और यज्ञ कर्म से होता है। कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है और ये तुम जान लो कि जो अक्षर ब्रह्म है वो कर्म का उद्भव करता है। इसीलिए वो जो इटर्नल, जो सर्वगतम है, जो ब्रह्म है, वो सभी यज्ञ में हमेशा प्रतिष्ठित रहता है, हमेशा हर एक यज्ञ में प्रेजेंट रहता है। तो ये वर्स 15 है। वर्स 16 है, एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति इह यह
अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस तरह से जो ये चलता हुआ चक्र है उसको जो फॉलो नहीं करता, उसका जो अनुवर्तन नहीं करता है, वो इंद्रियों के आराम में, इंद्रियों में रिजॉइस करते हुए एक पाप का सिंफुल लाइफ लीड करता है और उसका जीवन व्यर्थ है। ये भगवान कह रहे हैं वर्स 16 में। देन वर्स 17 और 18 साथ साथ पढ़ देता हूं। यह तू आत्म रतिरेव स्यात् आत्म तृप्तश्च च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते न एव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन एह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो अब सेल्फ में खुश रहता है, आत्मरति में रहता है, सेल्फ में खुश रहता है, सेल्फ में तृप्त रहता है, आत्म तृप्त रहता है और सेल्फ में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कार्य नहीं है इस धरती पर। और ऐसे व्यक्ति को कुछ करने में कोई अर्थ नहीं है, नहीं करने में भी कोई अर्थ नहीं है। और इस तरह से रहते हुए सभी जीवों के साथ उसको वो किसी अर्थ के लिए आश्रित नहीं होता है, किसी अन्य जीव पर, किसी अन्य प्राणी पर वो किसी अर्थ के लिए आश्रित नहीं रहता है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए डिपेंड नहीं करता है। तो ये वर्स 18 है। सो these are the verses and let's go through some discussion on these verses. By the way, ये verses मुझे सबसे ज़्यादा confusing लगे और इनके बारे में मैंने काफ़ी समय सोचा कि ये भगवान मतलब सोल और स्पिरिट की बात हो रही थी, देहना और ब्रह्म और अनंत की बात हो रही थी और फिर जीव की बात हो रही थी, मनुष्य की बात हो रही थी, बीच में ये देव कहाँ से आ गए। यज्ञ तो खैर समझ में आता है, मैंने बताया था कि वो एक्शन जो परसिवरेंस के साथ किया जाए, प्रिंसिपल्स के साथ किया जाए और रैशनल डिस्क्रिमिनेशन के साथ किया जाए, उसको मैं यज्ञ कहता हूं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि वो एक्शन जिसमें आपने अपने सभी इंद्रियों की आहुति दे दी है, मतलब आपने इंद्रियों को संयमित कर लिया और संग से अपना अटैचमेंट हटा दिया है, वो एक्शन यज्ञ है। लेकिन अब ये देव कहां से आ गए? इतने सारे जो चैप्टर 12, 13, 14 वर्सेस 12, 13, 14 में भगवान कह रहे हैं कि भाई एक्चुअली 11 से स्टार्ट होके भगवान जो बात कर रहे हैं कि देवों को तुम नरिश करो और देव तुमको करेंगे और इस तरह से दोनों फायदे को प्राप्त होंगे। और उसके बाद जो इस तरह से देवों को खिलाने के बाद इष्ट भोग प्राप्त करता है वो तो सही है, लेकिन इसके अलावा हर कोई चोर है। ये देव कहां से आ गए? तो बाय द वे परमहंस योगानंद तो इस देव को देवता कहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान के नीचे कोई देवता होते हैं और वो देवता जैसे हम लोग देवताओं को समझते हैं उन देवताओं के बारे में बात करते हैं। और ये देवता जो है वो नेचुरल कॉजेज से जुड़े होते हैं, तो उसी तरह से जैसे हम लोग समझते हैं। मेरा अपना इंटरप्रिटेशन स्लाइटली डिफरेंट है। मेरा अपना इंटरप्रिटेशन ये है कि ये देव जो हैं वो छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं। भगवान को एक स्टेप में समझा नहीं जा सकता और न प्राप्त किया जा सकता, न योग से एक स्टेप में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग हर वक्त छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं और उसके लिए भी हम लोग योग युक्त कर्म करते हैं, अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं और परसिवरेंस करते हैं और प्रिंसिपल्स के थ्रू, रैशनल डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू एक्शन करते हैं। अब मान लीजिए मैं स्कूल में हूं और मुझे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। वो सॉल्व करना एक छोटा ऑब्जेक्टिव है, वो भगवान के प्राप्त करना जितना नहीं है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव के लिए भी मुझे योग युक्त कर्म करना पड़ेगा, संयमित अपने को करना पड़ेगा। अगर मुझे एक मोजार्ट का पीस प्ले करना है तो उसके लिए भी मुझे ये करना पड़ेगा। अगर मुझे फुटबॉल को बेटर कंट्रोल करना है मैराडोना की तरह और उसके बाद बेटर फुटबॉल खेलना, तो उसके लिए भी मुझे एफर्ट करना पड़ेगा, योग युक्त कर्म करना पड़ेगा, संयमित अपने को करना पड़ेगा। अगर मैं रोज जिम जाके अपने आप को ज्यादा फिट करना चाहूं तो भी मुझे करना पड़ेगा। ये स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स देव हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये भगवान की राह में स्टेप्स हैं। अगर आप इन ऑब्जेक्टिव्स को नहीं अचीव करेंगे, जिनको देव कहा जा रहा है, तो भगवान तक नहीं पहुंच सकेंगे। एक छोटे बच्चे के लिए चलना सीखना जरूरी है, वो भगवान नहीं प्राप्त कर सकता। उसको पी और क्यू का डिफरेंस सीखना जरूरी है। दीज हैव टू बी डन बिफोर गोइंग ऑन द पाथ टू गॉड। ये स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट। और बेसिकली इन वर्सेस में भगवान यही कह रहे हैं कि देखो, प्रजापति ने तुमको एक रास्ता बताया मुझ तक पहुंचने का कि तुम छोटे छोटे देवों को पहले अचीव करो और उसको करते करते फिर तुम धीरे धीरे मुझ तक पहुंचोगे। और इस तरह से देव के ऊपर तुम फोकस करो तो देव तुम्हें छोटे छोटे इष्ट भोग देंगे और इष्ट भोग के साथ तुमको श्रेय मिलेगा। और अगर तुम इस रास्ते पर चलते जाओगे
तब तुम धीरे धीरे मुझे प्राप्त करोगे. As man progresses, he or she performs higher and higher duties steadily and thereby rises in the scale of evolution. आदमी जैसे जैसे इन छोटे छोटे देवों को प्राप्त करता है, वो हायर एंड हायर कर्म करते जाता है और धीरे धीरे वो परम शांति को प्राप्त होता है. ये छोटे छोटे कार्य करना जरूरी है, ये छोटे छोटे देवों को प्राप्त करना जरूरी, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना जरूरी है. और इन देवों को ये छोटे ऑब्जेक्टिव समझिए जो एक सीढ़ी है भगवान के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए. लेकिन अगर आप इन सीढ़ियों पर ही रुक गए तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, समिट को नहीं पहुंच पाएंगे. आपको इनके आगे बढ़ते जाना है निरंतर. ये इन स्टेप्स को चलना जरूरी है, लेकिन इन स्टेप्स के ऊपर अगर आप रह गए और मोजार्ट का पीस प्ले करते करते आप उस पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं और हायर ऑब्जेक्टिव्स नहीं कर रहे हैं, तो आप परम शांति को प्राप्त नहीं होंगे. सो दीज आर द वे आई इंटरप्रेट देव. और इसमें बेसिकली इन सारे वर्सेस में भगवान कह रहे हैं कि तुम ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करो और वो रास्ता बनता है, ये प्रजापति ने बताया है, वो मुझ तक रास्ता बनता है. देव जो है ये जर्नी टू गॉड है और देव जो है ये स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स हैं. ये इंद्र और वरुण और ये सब मेरे को समझ नहीं आता. छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आर इंपॉर्टेंट. बच्चे को चलना सीखना जरूरी है, पहले पी और क्यू का डिफरेंस सीखना जरूरी है. ही नीड्स टू नो टॉयलेट मैनर्स. उसके बाद ही भगवान की प्राप्ति हो सके. तक ये नहीं सीखोगे तो वो कैसे करोगे? इसको सीखने के लिए भी योग युक्त करना पड़ता है. लेकिन अगर यहीं तक रुक जाओगे तो फल लिमिटेड होंगे, वो चिरंतन चिदानंद नहीं मिलेगा, चिरंतन शांति नहीं मिलेगी. So that is how I interpret these entire verses, जो हमें बात है, क्योंकि otherwise इसको इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही confusing verses. फिर I will just also talk about verse 17 and 18. I think much more important is verse 18. दोनों बात कर लेते हैं. 17 में भगवान कहते हैं कि जो अपने आप में रति है, मतलब जिसको अपने आप में सेल्फ में जो हैप्पी है, आत्मतृप्त है, आत्म संतुष्ट है, उसके लिए कोई कार्य नहीं है. अगेन ये कार्य नहीं है, एक्शनलेसनेस समझना है, अकर्म नहीं समझना है. उसके बाद भगवान कहते हैं कि वर्स 18 सुनिए. न एव तस्य कृतेन अर्थो न अकृतेन एह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय. तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जो इस तरह का व्यक्ति है उसके करने में कोई अर्थ नहीं है. उसको अगर वो कुछ कर रहा है तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है, अर्थ नहीं है उसमें. और अगर वो नहीं भी कर रहा है तो किसी अर्थ से नहीं करना. अगर नहीं कर रहा है तो अर्थ नहीं है उसमें. अगेन इसको अकर्म से कंफ्यूज नहीं करना. और ये व्यक्ति जो है वो दुनिया में किसी के ऊपर भी अर्थ के लिए डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, अर्थ इसमें इंपॉर्टेंट है, राइट. दिस पर्सन इज नॉट एक्टिंग फॉर अर्थ और क्लियर ऑब्जेक्ट्स, मटीरियल ऑब्जेक्ट्स. This person is not acting for material objects, and this person is not dependent on anybody else for material objects. This is how I interpret these verses. Again, think about these verses. These verses are confusing, and it has taken me a lot of time to find my own interpretation of these verses. I hope you find this interesting. Thank you.